वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम आपको आरआरबी एनटीपीसी 2016 5 अप्रैल 2016 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराएंगे। फर्स्ट शिफ्ट का है 14 दिसंबर 2015 को जारी हुई मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है। तो 14 दिसंबर 2015 को जारी हुई मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान 130 था, 130 था। और इस समय जो भारत का स्थान है मानव विकास सूचकांक में वो है 134। कितने देशों के लिए जारी होता है मानव विकास सूचकांक? 193 देशों के लिए जारी होता है, जिसमें भारत की रैंक है 134। और फर्स्ट स्थान पर कौन है? प्रथम स्थान पर है स्विट्जरलैंड। प्रथम स्थान पर है स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 37 से बन रहा है 61, 37 से बन रहा है 65, 51 से क्या बनेगा? तो यहाँ देखेंगे 37 में कितना जोड़ा है? 37 में जोड़ा है 3, 15, 3, 18, 10, 28। 37 में प्लस 28 करा है तो 65 बना है। ऐसे ही 51 में प्लस 28 करेंगे, 51 में प्लस 28 करेंगे तो बनेगा 79। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जड़त्व इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? न्यूटन के द्वारा। आइजैक न्यूटन के द्वारा जड़त्व का नियम प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 2 दर्जन किताबों और 16 नोटबुकों को छात्रों में इस प्रकार वितरित किया जाना है कि वितरण के बाद एक भी न बचे। किताबों और नोटबुकों के अधिकतम कितने सेट बनाए जा सकते हैं? तो जहाँ भी लिखा हो अधिकतम किताबों और नोटबुकों के अधिकतम कितने सेट बनाए जा सकते हैं, अधिकतम कितने सेट बनाए जा सकते हैं, वहाँ पर इनका एचसीएफ निकालना होता है। जो संख्याएं दे रखी हैं उनका एचसीएफ निकालना होता है। तो 2 दर्जन में कितनी होती हैं? 1 दर्जन में 12 होती हैं, 2 दर्जन में हो जाएगी 24 और 16। तो इन दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना होता है। तो इनका एचसीएफ किससे कटेंगी ये दोनों संख्याएं? बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे ये दोनों संख्याएं कटेंगी? तो बड़ी से बड़ी संख्या होगी वो 8। 8 से 3 बार, 8 से 2 बार। क्या और किसी से कट सकती हैं संख्या दोनों? तो और किसी से नहीं कट। तो इसका एचसीएफ 8 आ जाएगा। तो उसमें किताबों और नोटबुकों के अधिकतम सेट 8 बनाए जा सकते हैं। यानी जो संख्याएं दे रखी है अगर कह दे कि अधिकतम सेट, अधिकतम के लिए एचसीएफ होता है और न्यूनतम के लिए एलसीएम निकालना होता है। तो एचसीएफ कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, 8 सेट। क्वेश्चन नंबर 5। भारत वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत हिस्सा वनों और वृक्षों से आच्छादित है? तो कितने प्रतिशत हिस्सा वनों और वृक्षों से आच्छादित है वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार? 24.16। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रुपये 10,000 का 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो कैसे निकालेंगे? हमारी दर है हमारी 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी 10 मूलधन है और 1 रुपये ब्याज है। ये हो गया मूलधन, ये है ब्याज 1 रुपया। तो 10 रुपये मूलधन है, ब्याज कितना मिल रहा है पहले वर्ष? 1 रुपया, तो 11 हो जाएगी। फिर अगले वर्ष 10 पे 1 रुपये ब्याज मिल रहा है, 11। फिर अगले वर्ष 10 पे 1 रुपये ब्याज मिल रहा है, 11। तो इनकी गुणा कर देंगे तीनों की। 10 की 3 बार गुणा करेंगे तो आएगा 1000, और इसकी 11 की 3 बार गुणा करेंगे यानी 11 का घन हो जाएगा 13, 31। तो ये 1000 से कितना गुना है? 10,000, 10 गुना 10। तो इसमें भी 13, 31 में 10 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा मिश्रधन आ जाएगा, यानी 13,310 आ जाएगा मिश्रधन हमारा, ब्याज प्लस मूलधन। और इसमें से वो हमसे ब्याज पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी 10,000 मूलधन घटा देंगे इसमें से, तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया 1, 3 में से 0 गया 3, और 3 में 0 गया 3, और 1 में से गया 0। तो ब्याज कितना आ जाएगा? 3310 रुपये। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल यूएसए का राष्ट्रीय खेल है। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है?
तो बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है, और पोलो में होती है खिलाड़ियों की संख्या 4, रग्बी में होती है खिलाड़ियों की संख्या 7, और वाटर पोलो में भी खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। ये आपको खेलों में खिलाड़ियों की संख्या याद रखनी है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कार पेट्रोल से चलती है। कार पेट्रोल से चलती है, तो लोकोमोटिव इंजन किससे चलता है? कोल से, CAOL, कोल से चलता है। अगला क्वेश्चन है, अदालत ने नए निर्माण पर तब तक के लिए प्रतिबंध लगाने का एक आदेश पारित किया है जब तक कि नगर निकाय शहर के कचरा प्रबंधन हेतु कोई कारगर तरीका नहीं लाती। दूसरा है, विशेषज्ञों ने इस आदेश का स्वागत किया है। पहला है, निर्माण कार्य शहर के कचरे का एकमात्र कारण है। ये तो नहीं कहा ऐसा कुछ, निर्माण कार्य शहर के कचरे का एकमात्र कारण है। विशेषज्ञों का मानना है कि नगर निकाय वर्तमान में कचरा प्रबंधन नहीं कर रही है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, कचरा प्रबंधन नहीं कर रही है नगर निकाय, ये भी गलत हो जाएगा। तो ना तो एक ना ही दो अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ICC के भ्रष्टाचार रोधी निगरानी दल के लिए नामित क्रिकेटर का नाम बताएं। तो भ्रष्टाचार रोधी निगरानी दल के लिए नामित क्रिकेटर हैं राहुल द्रविड़, ICC के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने एस्ट्रोसैट नामक भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह मिशन का शुभारंभ किया। कब किया इसका शुभारंभ किया 2015 में। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक वस्तु ने 12.5% लाभ पर 2250 रुपये में बेची गई। एक वस्तु 12.5% लाभ पर 2250 रुपये में बेची गई। लाभ की राशि क्या थी? लाभ की राशि ज्ञात करनी है, यानी कि 2250 12% का लाभ शामिल है प्लस क्रय मूल्य शामिल है, तो कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य में से 100 होता है, 100 में 12 जोड़ देंगे तो 112.5% हो जाएगी इसकी वैल्यू। और हमें निकालना क्या है? लाभ की राशि, यानी 12.5% का मान निकालना है। तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा ये, और इसे काटेंगे 25 से 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 नम 45, और 9 से इसे काटेंगे 9 दूनी 18, 4 बजे 9 पंजे 45, 0। तो 250 आंसर आ जाएगा हमारा। लाभ की राशि है 250 रुपये। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। तो क्वेश्चन है, 100 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में 20 विद्यार्थी केवल स्पेनिश खेलते हैं, यानी कि 20 विद्यार्थी हो गए ये। 20 विद्यार्थी केवल स्पेनिश खेलते हैं, तो ये हो गए 20 विद्यार्थी। 30 विद्यार्थी केवल फ्रेंच खेलते हैं। 30 विद्यार्थी हैं वो केवल फ्रेंच खेलते हैं, 30 विद्यार्थी। फिर कह रहा है 15 विद्यार्थी केवल जर्मन खेलते हैं, यानी 15 विद्यार्थी हैं वे केवल जर्मन खेलते हैं, 15 विद्यार्थी। फिर कह रहा है 10 विद्यार्थी स्पेनिश तथा फ्रेंच दोनों खेलते हैं, यानी 10 विद्यार्थी स्पेनिश तथा फ्रेंच दोनों खेलते हैं। तो ये स्पेनिश है और ये फ्रेंच है और ये है जर्मन जी, ये है जर्मन जी। तो फिर स्पेनिश और फ्रेंच कितने विद्यार्थी खेलते हैं? तो इनका कॉमन फैक्टर हो जाएगा, इनकी कॉमन हो जाएगी संख्या 10 विद्यार्थी, यानी ये यहाँ आ जाएगा 10 इनका कॉमन है 10। और फिर कह रहा है 5 विद्यार्थी जर्मन तथा फ्रेंच, यानी इनका जो कॉमन है, ये कॉमन पार्ट, ये वाला पार्ट, ये हो जाएगा 5, यानी ये 10 है कॉमन, ये 5 है। फिर कह रहा है और शेष विद्यार्थी केवल इंग्लिश पसंद करते हैं, यानी ये जोड़ लो, टोटल कितने हो गए? 20 और 30 50 और 15 65 और 10 75 5 80, तो कितने बचे? 20 बचे। तो 20 जो है वो केवल इंग्लिश पसंद करते हैं, यानी 20 इंग्लिश हो जाएगा, इंग्लिश 20 पसंद करते हैं।
अब कह रहा है आपको क्वेश्चन, कितने विद्यार्थी फ्रेंच पसंद करते हैं। तो ये कॉमन वाले कितने हैं, कॉमन वाले 10 हैं। कितने विद्यार्थी फ्रेंच पसंद करते हैं, तो कितने विद्यार्थी फ्रेंच पसंद करते हैं, तो ये फ्रेंच का कॉलम है ये वाला, 30 तो है ही है फ्रेंच में, 5 ये वाले कॉमन है, 35 और 10 ये वाले कॉमन है। तो 35 और 10 45। तो कितने विद्यार्थी फ्रेंच को पसंद करते हैं, 45। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। पसंद करने वाले और जर्मन पसंद करने वाले खिलाड़ियों का क्या अनुपात है। स्पेनिश पसंद करने वाले और जर्मन पसंद करने वाले खिलाड़ियों का क्या अनुपात है। तो आप कॉमन वाला जोड़ के, स्पेनिश पसंद करने वाले कितने हैं, यही स्पेनिश का कॉलम है, तो 20 स्पेनिश में 20 हैं और 10 ये कॉमन है, तो कितने हो गए, 30। स्पेनिश पसंद करने वाले 30 हो गए, और जर्मन पसंद करने वाले, जर्मन में है कॉमन ये 15 और कॉमन वाला कितना है 5, 20। तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 30:20, यानी 0:0 का अनुपात हो जाएगा 3:2। अनुपात क्या है, 3:2। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। कितने विद्यार्थी केवल एक भाषा पसंद करते हैं। तो एक भाषा वालों को जोड़ लेंगे, कितने विद्यार्थी केवल एक भाषा पसंद करते हैं उन्हें जोड़ लेंगे। चलिए डायग्राम दिखाते हैं आपको। एक भाषा कितने पसंद करते हैं, 20 ये हो गए, 30 ये हो गए, 15 ये हैं, और 20 इंग्लिश पसंद करते थे, केवल 20 जो थे वो इंग्लिश पसंद करते हैं। यानी 20 40 और 30 70 और 15 85। यानी एक भाषा पसंद करने वाले विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, 85। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेट तटस्थता का क्या अर्थ है। इसमें ये क्वेश्चन जो है नोट दे रखा है, ये रेलवे ने गलत बताया है, क्वेश्चन गलत है। तो हम बताते हैं नेट तटस्थता का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है इंटरनेट सेवा प्रदाता को इंटरनेट पर सभी डेटा के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। इसका अर्थ होता है इंटरनेट सेवा प्रदाता को इंटरनेट पर सभी डेटा के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, इसका यह आंसर होता है, लेकिन इसमें यह दे नहीं रखा, तो इसलिए ये रेलवे ने गलत क्वेश्चन बताया है। अगला क्वेश्चन है, RMAB दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी में काम आती है। तो ये दवा किस बीमारी में काम आती है, ऑप्शन नंबर बी, रेबीज रोधी। रेबीज रोधी दवा, रेबीज रोधी योगी में रेबीज रोधी दवा ये लॉन्च होने वाली है भारत में। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सार्थक शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करें और असंगत को चुनें। तो NEEVS से क्या बनेगा, 7, SEVEN 7। इससे बनेगा NINE 9, और इससे बनेगा FIVE 5, और इससे बनेगा PEN पेन। तो इसमें असंगत कौन है, 7 ये संख्या है, 9 भी संख्या है, 5 संख्या है, पेन अलग है, पेन कहते हैं कलम लिखने वाले को पेन, तो ये असंगत है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 2 3 4 5 5 7 8 के माध्य का मान ज्ञात करें। यानी संख्या कितनी है, इन्हें हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे संख्या को, तो संख्या ऑलरेडी बढ़ते हुए क्रम में लिखी हुई है। अब संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं हैं। तो 8 में से 3 इधर की छोड़ देंगे और 3 इधर की छोड़ देंगे, बची बीच में 2 संख्याएं। इन दोनों को जोड़ के 5 4 9 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, 2 चौक 8, पॉइंट लगा लेंगे, 2 पंजे 10, यानी 4.5 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था। तो अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था, बारूद का। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित दशमलव में से सबसे छोटा ज्ञात करें। तो इनकी सबकी आपस में गुणा कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये देखें, पॉइंट के बाद 1 अंक, पॉइंट के बाद 1 अंक, पॉइंट के बाद 3 अंक हैं। तो ये पॉइंट के बाद 3 अंक हैं, लेकिन इसमें देखेंगे पॉइंट के बाद 1 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 1 अंक, तो इसमें पॉइंट के बाद 4 अंक है, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। आप सोल्व करेंगे तो आंसर यही आएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का एफ के पिता एल की माता के भाई हैं जो जी के पुत्र हैं। जी की पुत्री एफ से किस प्रकार संबंधित है। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा चाची, पैटर्नल आंट, चाची आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित पुरस्कार राशि पी क्यू और आर को 3:5:7 के अनुपात में दी जाती है। यदि आर को पी से 1,000 रुपये अधिक मिलते हैं तो क्यू की हिस्सेदारी क्या है। यदि आर को पी से 1,000 रुपये अधिक मिलते हैं तो क्यू की हिस्सेदारी कितनी है। तो अनुपात में एक है पी क्यू आर, पी का अनुपात है 3:5:7। तो आर को पी से 1,000 अधिक मिलते हैं, आर को जो मिलते हैं वो पी से 1,000 अधिक मिलते हैं, लेकिन यहाँ कितने अधिक मिल रहे हैं 4। 4 यूनिट का मान कितना है 1,000, 1,000/4। क्या पूछ रहा है क्यू की हिस्सेदारी, क्यू की हिस्सेदारी कितनी है 5 के यूनिट में, तो गुणा 5 यूनिट का मान निकाल देंगे। 4 से काटेंगे, 4 से ये कटेगा 250, 250 बार कटेगा 4 से, 250 की गुणा करेंगे 5 0 0, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 1250 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 15% छूट के बाद 2 पेन का एक पैकेट 340 रुपये में खरीदा गया था। प्रत्येक पेन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी 15% छूट के बाद 340 रुपये में खरीदा गया था, यानी 340 किसकी वैल्यू हो जाएगी, 100 में से 15 घटाएंगे तो 85% की वैल्यू हो जाएगी। हमें निकालना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना होगा 100, ये जाएगा 5 से 17 बार, 5 से 20 बार, 17 से 2 बार, 17 दूनी 34, 20 और 20 400, यानी 2 पेन का मूल्य आ जाएगा 400। तो एक पेन का 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 200 रुपये। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे के एक क्षेत्र को नहीं दर्शाता है, यानी जोन को नहीं दर्शाता है। तो कौन नहीं दर्शाता है, SECR, ECOR, NWR, EWR। EWR नहीं दर्शाता है, रेलवे के एक जोन को नहीं दर्शाता है EWR, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा समूह के अन्य विकल्पों से संगत नहीं है। यानी ट्विटर पे हम पोस्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे भी पोस्ट कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी अपनी वीडियो फोटो डाल सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे सिर्फ हम मैसेज कर सकते हैं, मैसेजिंग के लिए होता है व्हाट्सएप। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ये संगत नहीं है, असंगत है। अगला क्वेश्चन है, यदि आयत के विकर्ण की लंबाई और इसका आधा परिमाप क्रम से 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र क्या होता है, अगर विकर्ण और परिमाप दे रखा हो तो आधा परिमाप है 13, तो पूरा परिमाप कितना हो जाएगा, आधा परिमाप है 13, 2 से गुणा कर देंगे 13 की तो 26 हो जाएगा पूरा परिमाप। तो इसका एक सूत्र होता है P² बराबर 4D² प्लस 8, ए होता है क्षेत्रफल ए, डी होता है डायगोनल यानी विकर्ण, और पी होता है परिमाप। तो पी परिमाप कितना है 26, 4D है हमारा, विकर्ण है 11, 11 का वर्ग होता है 121 प्लस 8a। तो 26 का वर्ग कितना होता है, 26 का वर्ग है, 26 का वर्ग होता है 676, और ये 121 की 4 से गुणा करेंगे तो इधर आ जाएगा -484 बराबर 8 है। तो ये कितना बचेगा, इसे घटा के इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, इसको घटा के और 8 से भाग दे देंगे तो 24 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, x² - y² भाग, क्वेश्चन है x² - y² बटे x - y। तो ये a² - b² का सूत्र बनना है, तो इसे कैसे लिखते हैं, x प्लस वाई, एक बार x प्लस वाई और एक बार x माइनस वाई बटे x माइनस वाई। तो x माइनस वाई से x माइनस वाई कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा आपका x प्लस वाई। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का एक महिला के कोई भाई बहन नहीं है, एक फ़ोटो की ओर संकेत कर वह महिला कहती है इस महिला की माँ मेरी माँ की पुत्री है। फ़ोटो में कौन है, तो फोटो में कौन है आप इसे बना लेना, फोटो में कौन है, महिला की पुत्री। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य
₹1458 है और इसका क्रय मूल्य ₹1350 है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लाभ आ जाएगा। तो लाभ कितना आ जाएगा, इसमें से 1458 में से 1350 घटाएंगे तो 8 में 0 गया 8 और 5 में से 5 गया 0 और 14 में से 13 गया 1, 108 लाभ आ गया। कितने में लाभ किस में निकलता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 1350 और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा। तो ये कितनी बार कट जाएगा, 0 से 0 काट दो, 5 से काट दो, 5 दूनी 10 और 5 से कट जाएगा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 27 से ये कट जाएगा 4 बार। तो लाभ प्रतिशत आया 4 दूनी 8%। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था। तो क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था। तो कहाँ नियुक्त किया गया था, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई। एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में नियुक्त किया गया था दादा भाई नौरोजी को। अगला क्वेश्चन है, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहते हैं। तो तरल अवस्था से गैस में जो उड़ जाए उसे क्या कहते हैं, वाष्प बन के उड़ता है ना, तो वाष्पीकरण कहते हैं तरल से गैस में रूपांतरण की क्रिया को। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी के आकार की तुलना में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन और उनके कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। पहला कथन है, एक अर्थशास्त्री से अनिश्चितता के साथ कहा कि वह केंद्रीय बजट का स्वागत करता है। एक अर्थशास्त्री ने अनिश्चितता के साथ कहा कि वह केंद्रीय बजट का स्वागत करता है। वह जानता था कि क्या अनुमान विश्वसनीय आंकड़ों पर आधारित है। वह जानना चाहता था कि क्या अनुमान विश्वसनीय आंकड़ों पर आधारित है। पहला निष्कर्ष है, अपने विचार देते हुए अर्थशास्त्री ने अपने 2 उंगलियों को क्रॉस किया हुआ है। ये तो नहीं कह रहा कुछ उसमें, ये गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है, वह अनुमानों की सटीकता को लेकर आश्वस्त नहीं है, इसलिए तो उसने कहा वह जानना चाहता है कि अनुमान विश्वसनीय आंकड़ों पर आधारित है, तो इसलिए वह आश्वस्त नहीं है। तो ये सही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि गणितीय चिन्ह भाग का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ है माइनस, गुणा का अर्थ है प्लस और माइनस का अर्थ है भाग, तो 12 प्लस का अर्थ है माइनस, 16 माइनस का अर्थ है भाग, 4 गुणा का अर्थ है प्लस 4, भाग का अर्थ है गुणा 2। तो पहले भाग सोल्व करेंगे, 4 से भाग देंगे तो 4 आएगा और 4 की गुणा 2 में करेंगे 8 प्लस 8 माइनस 12। तो 12 में 4 जाएंगे, कितने बचेंगे 8 8 16। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 16 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए 16 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्न का पता लगाएं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्न का पता लगाएं। तो भिन्न कौन सा है, जेनेटिक बीटी कॉटन, गोल्डन राइस, अम्फिलोरा, भिंडी। तो भिन्न कौन सा है, भिंडी। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 12 tan a बराबर 5 है तो कोशक a का मान ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे इसे, 12 tan a बराबर 5, तो tan a बराबर हो जाएगा 5/12। तो आपको पता है tan a का मान होता है, आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल इंटर में, लाल बटे कक्का पढ़ा होगा एक आपने, लाल बटे कक्का। यानी ये होता है साइन का मान, ये होता है कोस का, ये होता है टेन का। तो टेन का मान है लंब बटे आधार, यानी ये लंब है और ये है आधार। तो आपको क्या निकालना है, कोसक ए। कोसक ए साइन ए का उल्टा होता है। साइन ए का मान क्या है, लाल बटे लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण से साइन ए का मान उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण आपको पता है ट्रिपलेट याद होगा आपकी, 5 12 और 13, ये ट्रिपलेट होता है। तो ये लंब है, ये आधार है, तो ये कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण हो जाएगा 13 और लंब हो जाएगा हमारा 5। 13/5 आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन में 13/5 नहीं दे रखा है, इसलिए ये आंसर 13/5 हो जाएगा। इसमें थोड़ा सवाल ये गलत है, ऑप्शन गलत है इस सवाल के।
13/5 आंसर होगा, जो ऑप्शन में नहीं दे रखा है। इसमें दे रखा है आंसर 13/12। लेकिन हमें तो ये पढ़ा है, तो देख लेना आप, चाहे मैं गलत हूँ शायद, लेकिन देख लेना आंसर यही होगा 13/5। ऑप्शन नंबर है नहीं इसमें ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया? सुनील गावस्कर को। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है कंपाइलर। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, कंपाइलर कहा जाता है उसे, जो कंप्यूटर प्रोग्राम को सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे कहते हैं कंपाइलर। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पति और पत्नी प्रतिमाह 45,000 और 35,000 रुपये कमाते हैं। वे प्रतिमाह प्रत्येक के हिस्से में से 5,000 रुपये अनाथालय को लिए दान कर दे हैं। यदि हम दान निकाल देते हैं तो पति की आय उनकी संयुक्त आय का कितने प्रतिशत है? यानी हमें दान निकालना है, यानी 5,000 इसमें से निकाल देने हैं 35,000 में से, और 5,000 इसमें से निकाल देने हैं 45,000 में से। तो पति की आय में से 45,000 निकाल देंगे तो कितने बचेंगे? 40,000। और इन दोनों की आय को जोड़ लेंगे 5,000 निकाल के, तो 40,000 यहाँ बचेगा, 30,000 यहाँ, यानी 70,000 बचेंगे, और 70,000 बचेंगे यहाँ पे। तो 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे, परसेंटेज के लिए 100 लगाएंगे, कितना हो जाएगा? 400/7। 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35, 5 बचेंगे, 7 सत्ते 49, 1 बचा, 7 पॉइंट लगाएंगे, 7 इगन 7, और कितने बचे? 3, 7 चौक 28, 57.14%। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में कौन सी कुंजी संयोजन का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसा करने के लिए किया जाता है? तो अंडू के लिए कह रहा है, बेसिकली अंडू के लिए कह रहा है। अंडू के लिए कौन सा की यूज करते हैं? कंट्रोल जेड, यानी कि पहले जो था वही करने के लिए कंट्रोल जेड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। बेकरी ब्रेड से संबंधित है, यानी ब्रेड कहाँ बनता है? बेकरी में। तो मिल्क डेयरी से संबंधित है, मिल्क डेयरी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कुल भाषा में माइन को 3214, टाक को 5756, पीक को 8964, टैम को 1654 हो तो एम को, यानी एम देख लें किसमें है? एम इसमें है और एम है इसमें। इसमें और क्या क्या सेम है? MINETAME, यानी दो डिजिट सेम है। ई इसमें भी है और ई इसमें भी है, तो इनमें देख लेते हैं। इसमें ई है और ई है इसमें, MINEPEAK, तो ई इसमें सेम है और इसमें ई सेम है। तो इन दोनों में संख्या कौन सी सेम है? इसमें सेम है 4 और इसमें भी सेम है 4, तो ई का मान हो जाएगा 4। तो यहाँ इसमें देखेंगे इसमें कौन कौन सी संख्या सेम है, माइन में और टेम में कौन कौन सी संख्या सेम है? एक तो 4 सेम है, ई का मान तो 4 है ही है, ये 4 निकल जाएगी। और अगली संख्या कौन सी सेम है? 1 सेम है, यानी एम का मान हो जाएगा 1, तो एम का मान हो जाएगा 1। दो संख्याएं सेम है ना इसमें, 4 और 1, 4 और 1, तो 4 तो ई का मान है और ई ए का मान है 1, एम का मान है 1, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1। पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है? तो पानीपत रिफाइनरी किसके अंदर आती है? IOCL। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। खतरे का डर खुद खतरे से ज़्यादा खतरनाक होता है, जोखिम खतरे का सीधा अनुपातिक है। निम्नलिखित में से कौन दिए गए कथनों के अनुसार सत्य है? भय किसी भी भयकारी खतरे से भी ज़्यादा खराब है, ये ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, भय किसी भी भयकारी खतरे से भी ज़्यादा खराब है। क्वेश्चन नंबर 48 है, यदि एक वृत्त की परिधि 18 पाई सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल? तो एक वृत्त की परिधि कितनी होती है? वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर का मान दे रखा है 18 पाई। वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है ना, 18 पाई दे रखा है, तो पाई से पाई कट जाएगा
और 2 से कट जाएगा 9 बार, तो r बराबर आ जाएगा 9। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 पाई। ऑप्शन नंबर वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 81 पाई वर्ग स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। 5 फल केला, आम, सेब, आलू बुखारा और नारंगी एक ट्रे में रखे हुए हैं। 5 बच्चे फू, मू, कू, हू और लू एक एक फल बेतरतीब इस प्रकार उठाते हैं कि कौन कौन है बच्चे। 5 बच्चे हैं फू, मू, कू, हू और एक और है लू। ये 5 बच्चे हैं, इस प्रकार उठाते हैं। मुंह ना तो केला और ना ही नारंगी उठाता है। लू को सेब पसंद है और वह सेब उठाता है, यानी लू को सेब पसंद है, ये सेब उठाता है लू। कू ना तो आलू बुखारा लेता है और ना ही केला। फू सेब लेना चाहता है लेकिन आम ले लेता है। फू सेब लेना चाहता है लेकिन आम ले लेता है, तो ये आम लेता है। अब लू को कह रहा है लू को सेब पसंद है और वह उठा लेता है। मुंह ना तो केला लेता है और ना ही नारंगी। मुंह ना तो केला लेता है और ना ही नारंगी, तो बचा कौन सा बचा। 2 ये आ गए और 2 ये लेना नहीं चाहता, तो एक ही तो बचेगा। तो एक कौन सा बचा, मुंह ना तो केला लेना चाहता है और ना ही नारंगी, तो कौन सा बचा, आलू बुखारा बचा। तो ये आलू बुखारा ही लेगा, आलू बुखारा। और कू ना तो आलू बुखारा लेता है और ना ही केला, यानी केला लेना नहीं चाहता, आलू बुखारा नहीं लेना चाहता, तो कौन सा लेगा कू, नारंगी। नारंगी लेगा, बचा कौन सा, केला। हू लेगा केला। तो बस इसी प्रकार आप आंसर निकाल देंगे। दोनों 2 क्वेश्चन इस पर आधारित। पहला क्वेश्चन है केला कौन लेता है, तो केला कौन लेता है, हू, यानी कि हू, ए ऑप्शन हो जाएगा आंसर, केला हू लेता है। कू कौन सा फल लेता है, तो कू कौन सा फल लेता है, देख लो यहाँ पे, कू कौन सा फल लेता है, कू लेता है नारंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा कू कौन सा फल लेता है, कू लेता है नारंगी। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी पे सही संयोजन कौन सा है, तो कौन सा है सही संयोजन, डी हो जाएगा, मुंह आलू बुखारा लेता है। हम आपको उसमें भी दिखाते हैं डायग्राम में। मुंह ने कौन सा लिया, मुंह ने लिया आलू बुखारा, ये रहा, मुंह ने लिया आलू बुखारा। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें आंसर, डी आंसर हो जाएगा आलू बुखारा। और भी इसी तरीके की वीडियो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।